नमस्कार, मेरा नाम है शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की सियासी गुगली से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। अपने गढ़ बारामती के होम पिच पर शरद पवार ने एक ऐसा दाव चला कि अब सभी की नजरें उनके भतीजे और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर टिक गई हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा रही है कि चाचा की गुगली को अजीत पवार खेलेंगे या फिर छोड़ देंगे। बरामत में सरकार की तारीफ और नमो जॉब फेयर का आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम 2 और 3 मार्च को किया जाएगा और इस कार्यक्रम का आयोजन विद्या प्रतिष्ठान में होना है। जॉब फेयर में आमंत्रित लोगों की सूची में शरद पवार का नाम नहीं है। वहीं इस विद्या प्रतिष्ठान में जो चेयरमैन रहे हैं, इस सब के बीच अब पवार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बारामती पहुंचे एकनाथ शिंदे के साथ जब जॉब फेयर में अतिथि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को आमंत्रित किया गया है। पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर बात करने के बाद अपने निवास गोविंद बाग में खाने पर बुलाया, जिसके बाद पवार की तरफ से आग्रह किया गया कि वो कार्यक्रम में जरूर आए। जी हाँ, शरद पवार की तरफ से फेंकी गई ये गुगली के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। पवार की इस बुलावे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पहुंचने की उम्मीद अब की जा रही है, लेकिन अजीत पवार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो क्या करेंगे। अपने चाचा के घर आएंगे या फिर गैरहाजिरी ही दर्ज कराएंगे। एक तरफ जहां पवार के इस दाव पर राजनीति गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ बारामती से सांसद सुप्रिया सुले भी अब नमो जॉब फेयर में शरद पवार के नहीं बुलाने पर निशाना साध रही हैं। सुले ने कहा है कि जॉब फेयर के कार्यक्रम में बारामती में सांसदों का नाम नहीं है, जब राज्यसभा में वो अपने कार्यकाल को पूरा कर चुकी हैं। वंदना चौहान, उनका नाम भी वहां शामिल है। बारामती में नमो जॉब फेयर में आयोजन से पहले ही राजनीति गर्म है, जिसके बाद पिछली बार जब भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ जब विद्या प्रतिष्ठान में कार्यक्रम हो रहा था तो मंच साझा तब किया था, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख बने अजीत पवार ने बारामती में पिछले दौरे में सुप्रिया सुले पर निशाना भी साधा था और कहा था कि सिर्फ भाषण देने पर बेस्ट सांसद का अवार्ड लेने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा था कि अगली बार ऐसा सांसद होगा जो आपके लिए काम करेगा। इसके बाद ये चर्चा है कि अजीत पवार अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अपनी पत्नी सुनीता पवार को उतार सकते हैं। ऐसे में शरद पवार के 4 बार चुनने वाली इस सीट पर जहां पर मुकाबला ननंद और भुजाई के बीच होगा, तो वहीं दूसरा मुकाबला चाचा और भतीजे के बीच होगा। लेकिन अजीत पवार की फैमिली फाइट की तैयारी से पहले अब शरद पवार ने जो गुगली फेंक दी है, तो अब देखना ये है कि अजीत पवार इस गुगली का सामना करते हैं या फिर इसे ऐसे ही जाने देते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।